तो दोस्तों आज मैं आपको जोगिंदर नगर की एक बहुत ही शानदार विज़िट करवाने जा रहा हूँ जो अपने आप में अल्टीमेट है। और इसके लिए मैं आपको नाम दूँ तो ये है हॉलेज ट्रॉली के नाम से, या रोपवे ट्रॉली भी कह सकते हैं। और इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, उनमें से कुछ खासियतें मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ आपको बड़ी शानदार मिलने वाली है और जो व्यू है वो बहुत ही प्यारे मिलने वाले हैं। और साथ के साथ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि बेसिकली इसका पर्पस क्या था। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा ये जो ट्रिप है इसका अगला एक मोमेंट है। पिछले 2 बार से आप वीडियोस देखते आ रहे हैं जिसके अंदर हमने जोगिंदर नगर की एक साइट कवर की थी और उसका नाम था जटिंगरी। और थोड़ा सा अब हम आप पार्ट कवर करेंगे आज, जो ये हॉलेज ट्रॉली है इसके बारे में, और इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या वैल्यू है जोगिंदर नगर में, और इसका रिलेवेंस अंग्रेज़ों के टाइम से क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ करूं कि ये एक 1920 की बनी हुई एक आ, अंग्रेज़ों के टाइम की एक, ये कह सकते हैं आप, रेलवे ट्रैक है जो जोगिंदर नगर का जो सानन पावर प्रोजेक्ट है यहाँ से इसको कनेक्ट करता है बरौट वैली तक। मैं आपको यहाँ आपको बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ। ये बरौट वैली से लेकर के और शानन तक का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था उसके लिए एक तरह से आप कनेक्टिंग रास्ता कह दीजिए, उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए या उस पानी की पाइपलाइन को लाने के लिए जो रास्ते में मेंटेनेंस स्टेशन बने थे उन सब का ये एक रूट है। शानन पावर स्टेशन यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो जोगिंदर नगर में ही है। और इससे भी एक नीचे है ये, बहुत पुराना पावर प्रोजेक्ट है, 1920 के अंदर बना था। और ये पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ये इसका जो ब्यूटी है ये वाली है, ये पाइपलाइन है। ये आप पाइपलाइन अगर देखेंगे तो मैं आपको इसको रिलेट करता हूँ। ये पाइपलाइन जो चल रही है इसके साथ साथ में रेलवे ट्रैक चल रहा है जिसको हॉलिज ट्रॉली के नाम से जानते हैं। और ये एक स्टेज में आकर के ये जोगिंदर नगर में इस जगह यहाँ पर हाईवे को यहाँ पे क्रॉस करता है। ये वाला हाईवे है, ये चंबा हाईवे, इसके ऊपर। तो हमने इसी जगह से इस ट्रॉली को लिया था। और ये ट्रॉली आती नीचे से है और इसकी क्या ब्यूटी है, किस तरह से हम इसमें ट्रैवल करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। और यहाँ से ये पहला इसका जो स्टेशन होता है वो आदित्य जंक्शन है। आदित्य जंक्शन से फिर ये आगे जाती है जिसको विंच कैंप के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम 18 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरह से एक और दूसरी ट्रॉली है और ये विंच कैंप तक जाती है। और इसी तरह से विंच कैंप से आगे जाती है फिर ये बरौट वैली के अंदर। तो और उस टाइम पे जो बरौट वैली वाला जो आगे वाला ट्रैक है वो लिटरली ट्रेन, छोटी एक ट्रेन चलती थी। और इस तरह से ये 4 स्टेशन से होकर के और ये बरौट तक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सारा काम होता था। और बरौट का अगर आपको लोकेशन समझाऊं तो मैं, ये बरौल बैठी रह गई यहाँ पर। तो ये ऊपर से विंच कैंप से भी एक ट्रॉली निकल करके यहाँ तक पहुँचती है बरौट वैली तक। तो लेकिन मेन स्टेशन जो पर्पस था इसका था इस पूरे ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए देखना और करना। मैं इसका इतिहास भी आपसे थोड़ा सा और डिटेल में शेयर करूंगा, किस हाइट पे है और कहाँ से कहाँ तक है। जब हम अभी गए थे तब केवल ये जो पार्ट है, यानी शानन पावर स्टेशन से लेकर के और अदिति जंक्शन तक का ही पार्ट खुला था। उसके बाद का जो ट्रैक था वो बंद था और अभी काफ़ी टाइम से बंद है बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड अदर पर्पस। और इसके पीछे 100 साल की या 99 ईयर्स की एक लीज भी है जिसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसकी जर्नी बहुत सुंदर है, आप अगर इस जर्नी को एंजॉय करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सीनिक व्यू बनते हैं। जब भी आप अगर जोगिंदर नगर आए तो इसको ट्राई करिए। अगर आपको इसका ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है तो बहुत ही शानदार आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। और ये शानन पावर स्टेशन की तरफ से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रॉली अभी आ रही है और इसके अंदर कुछ मैं साउंड इफेक्ट्स आपको सुनाना चाहूँगा। तो ये बेसिकली रोपवे, यानी एक बहुत ही मोटा, मैं कहूँगा तार का एक है, ये इसको खींचता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से इसके अंदर ये रास्ता तार जो खींचा जा रहा है और इसी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, और इससे इसको ड्रैग किया जाता है। और मज़े की बात है कि ये 2 ट्रॉलीज हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और एक ऑपोजिट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। यानी एक रोप के ऊपर ये 2 जो
मैं कह सकता हूँ ट्रॉलीज कह सकते हैं या हॉलेज ट्रॉलीज कह सकते हैं, ये लगी हुई हैं और इस रोप के द्वारा ये खींची जा रही है। ऑलमोस्ट कहीं पे तो 45 डिग्री तक का भी स्ट्रेच है, बहुत ही लंबा स्ट्रेच भी है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उसको थोड़ा सा अगर आपको हिस्टोरिकल रेलेवेंस से दूँ तो आपको और थोड़ी जानकारी मिलेगी, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि बेसिकली इसका जो इसको फनिकुलर ट्रेली भी बोलते हैं। और ये करीबन करीबन जोगिंदर नगर में आज से 1920 के अंदर ये बनी है। टोटल जो इसका डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। और ये सबसे ज़्यादा हाइट में है, एशिया की सबसे, मैं कहता हूँ हाईएस्ट हाइट के ऊपर ये वाली ट्रॉली चलती है। 2500 मीटर की हाइट तक ये जाती है सी लेवल से। और ये 4 स्टेजेस के अंदर है, 4 स्टेजेस में ये कवर करती है। और इसके अलग अलग बफर स्टॉप्स बने हुए हैं, उन बफर स्टॉप्स के हिसाब से ये चलती है और इनके अपने अपने नाम हैं। और आप इन नामों के साथ चलेंगे तो आपको विंच कैंप, फेनिकुलर ट्रॉली के लिए, फिर उसके बाद में आदि कैंप और बरौट, ये 3-4 जगह हैं इसके अलग अलग हैं। और इसको बनाने के लिए जो पर्पस था, मैंने बताया कि मेन पर्पस था कि उस टाइम पे जितना भी यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल होता था, उस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो पाइपलाइन की मेंटेनेंस का काम दिया जाता था वो सारा इन्हीं ट्रॉलीज पे बैठ के किया जाता था। मुझे भी इस पे ट्रैवल करने का मौका मिला दोस्तों, तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और मैं आपको शेयर करूंगा इस पूरे सिस्टम को, कैसे ये काम कर रहा है और क्या इसकी ब्यूटी है। आप ऊपर देखेंगे ये हाईवे है जो जोगिंदर नगर से चंबा वाला हाईवे निकलता है, और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आज का ये वीडियो चलने वाला है। और ये जो ट्रॉली है ये ब्रिटिश कॉल के टाइम से बनी हुई है, और इसी के ऊपर मेंटेनेंस के लिए जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो टीम जाती है वो इसी के थ्रू जाती है। तो ये ट्रॉली यहाँ से निकल करके और इस तरह कितनी दूर है मेरे को बताना अभी कम। और ये ट्रॉली अभी आने में ही है दोस्तों। आप इसका थोड़े से कुछ ही से मैं कहूँगा मिनट्स के अंदर व्यू देखने वाले हैं और आपको शायद से ग्लिम्स दिखने लग गई होगी। बहुत ही शानदार अल्टीमेट एक्सपीरियंस है इसको आते हुए देखना। और ये इस तरह से धीरे धीरे रोप से ऊपर की तरफ ड्रैग हो रही है और हम इसका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसका एक बहुत ही रोकने का तरीका भी बड़ा अलग सा ही है। इसके साथ में एक साउंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें इसका एक बांस के ऊपर एक कॉपर वायर को टच कर देते हैं तो पीछे सेंटर में आपको साउंड जाता है और उस साउंड से ये रुक जाती है। तो अभी देखिए वही कुछ आप फील करने वाले हैं। ये बिल्कुल आ रही है सामने, आप देख रहे हैं। और इनके यहाँ आप देखेंगे ये बांस है। अभी देखो रुकती है क्या, रुकेगी 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 रुकेगी, हाँ रुकेगी। और ये हमने इसमें अपनी राइड ले ली है और ये बहुत ही शानदार सीनिक व्यू यहाँ बन रहा है, आप देख पाएंगे। तो मैं कहता हूँ अल्टीमेट, बिल्कुल अलग अलग ही व्यू है यहाँ का। और आप अगली स्लाइड के अंदर देख पाएंगे मेरी वाइफ को, जो कि यहाँ पर बैठ करके बहुत प्यारी सी रील बना रही है। और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि इनका एक पेज है जिसको आप प्री विस्परिंग के नाम से इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये वो व्यू है दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम कायल हैं, जिस जगह के लिए कायल हैं, वो ये व्यू है। देखिए ये पाइपलाइन से साइड में जा रही है और इसका साउंड भी सुनने में अलग ही फील आता है, इसलिए मैं साउंड साथ में डाल रहा हूँ ताकि आपको फील आए। और अल्टीमेट व्यू है दोस्तों इसका, अल्टीमेट। ये पाइपलाइन है जिनके अंदर से बहुत प्यारा पानी का फ्लो जा रहा है और इसी के प्रेशर के साथ में आप बिलीव देखिए चारों तरफ का नज़ारा देखते जाइए। ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक स्टीप भी है कहीं पर, तो आपको ये बैठना बड़ा मुश्किल भी है यहाँ पर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बड़ा टफ है यहाँ बैठना। और इसका साउंड आप फील कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जिनकी आप देख सकते हैं आवाज़ बड़े। और ये यहाँ पर आ गई दूसरी ट्रॉली जिसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, और अब यहाँ से ये चेंज कर दी जाएगी। और हम चेंज करने के बाद में इस ट्रॉली पे बैठ गए हैं दोबारा, दूसरे वाली ट्रॉली पे। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से ये चल दी है वापस
कुछ सेकंड का पॉज लिया है और ये चल दिया ट्रैक। ये देखिए आप, ये अल्टीमेट व्यू है। एक ट्रॉली नीचे जा रही है और एक ट्रॉली ऊपर की तरफ आ रही है। और ये दूसरी ट्रेन है। बाय बाय ट्रेन। अल्टीमेट एक्सपीरियंस। इसके ऊपर से ब्रिज है, हमारे बाकी गाड़ियों में नीचे से ब्रिज होते हैं, इधर ऊपर से ब्रिज है। और ये हमारे भाई लोग बैठे हैं। भाइयों ने कह दिया बाय बाय, जाओ, जंगल में छोड़ के आ रहे हैं आपको। आपने धरती को बहुत परेशान कर रखा है। वो बाय बाय कर रहे हैं, बोला जंगल में छोड़ के आओ, धरती को बहुत आपने आतंक मचा रखा है। यहाँ सवारी बता नहीं पा रही कि अगला स्टेशन कौन सा है। अगला स्टेशन कौन सा है मैडम? अगला स्टेशन हाँ जी, वो तो भैया से पूछना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 18 तो कुछ कैदी का सा लग रहा है, जैसे भाड़ा होता है ना। इसमें ये नहीं लिखा रहा अगला स्टेशन कौन सा है। आप थोड़ा सा साइड में रहना। जी, यहाँ अरे नेचुरल टीसी में पूरा 360 डिग्री। हमने हमारा एंटी लॉकिंग लगा रखा है लोहे के बाद। लेकिन फिर भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना स्टीप है। अगर आप यहीं से इसको चेक करें तो ऑलमोस्ट ये एक स्टेज पे आकर के 45 डिग्री की तरफ चला जाता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये नहीं किया तो कुछ नहीं ये किया। वाले जो पाइप्स है ना, ये शायद काट ना लगे, ये पुराने ही है ना। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी स्टीप है। अगर आप देखेंगे तो बहुत स्टीप है यहाँ पर चढ़ाई। और ये ट्रैक जो है इसके आप नज़ारे देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ा स्टीप होने की वजह से डर भी लगता है। लेकिन हाँ, आप इसको फील करेंगे तो शायद बहुत ही सुंदर रहेगा। देखिए आप, यहाँ बहुत स्टीप आ गया है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री की स्टीपनेस पे है। और ये इतना हैवी मतलब आप पे प्रेशर लेके आता है कि आपको फील होता है वाकई कि हाँ आप कोई ऊंचाई चढ़ रहे हैं। और साउंड आप जंगल का फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि, और यहाँ से आप व्यू देखिए, ये बहुत स्टीप है, यहाँ पे बहुत स्टीप है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक बार के लिए लगता है कि वाकई अपन ऐसी जगह पे चल रहे हैं। और ब्यूटी देखिए आप, इसके अंदर क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। और कोशिश की है हमने कि पूरी आपको सीनिक व्यू दें, बहुत स्लो मोशन पे इसको हमने कैप्चर किया है। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपको हर मोमेंट पे हम, ठीक है हम लोग अदिति कैंप तक ही जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक का रास्ता सबसे सुंदर रास्ता है इसका। आगे का भी है लेकिन आगे का परमिशन भी नहीं है और अभी आगे की ट्रॉली चालू नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि जहाँ तक हम जा पा रहे हैं वहाँ तक का आपको भी हम दिखाएं। और बहुत अल्टीमेट जगह है, आप पैदल भी आ सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए थोड़ा स्टेमिना लेवल है तो आप उसको पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। और तकदीर से अगर आपकी अगर ट्रॉली चल रही है आप उसमें लिफ्ट भी ले सकते हैं। ये वो व्यू है दोस्तों जो आपको देखने को मिलता है यहाँ से जोगिंदरनगर, देखिए आप, और अल्टीमेट है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा व्यू है।
और यहाँ से आप हाइट देखिए, वो सामने तक का सानन पावर स्टेशन का भी व्यू आप देख पाएंगे। राइट हैंड साइड में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये सानन पावर स्टेशन है और काफ़ी अलग व्यू है इसका। और साउंड तो आप फील ही कर सकते हैं कि क्या शानदार साउंड आपको फील आ रहा होगा। इसलिए मैंने और जो यहाँ वीडियो का साउंड है उसको रखा। ये सामने जोगिंदर नगर का आपको एरियल भी दिख रहा है। वापसी में आते आते शायद बादल हो जाएंगे, तो आप इसको अभी बहुत अच्छे सुंदर से देख सकते हैं। और ये जो है ये सानन पावर स्टेशन है यहाँ पे। अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट गजब है भाई, गजब। और अब आप यहाँ से इसकी स्टीपनेस देख लीजिए, अपने आप में बहुत स्टीप हो गया है। और क्या हाइट है? ये इसकी ब्यूटी है। ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा डिस्टेंस रहा नहीं। सामान को शिफ्ट करने में और चीज़ों को लिफ्ट करने में काम करती है। यहीं से ये जो वायर है ये ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है। देखेंगे आप धीरे धीरे ये लिफ्ट होना शुरू हो रहा है ऊपर। कोई से भी एक व्हील पे चली जाएगी। और इसका सीनिक भी देखिए आप, बादलों के बीच में आप तो ये जोगिंदर नगर दिख रहा है उधर सामने। ऑलमोस्ट 45 डिग्री से ज़्यादा स्टीप अभी टाइम लैप्स देख पा रहे हैं, मेरे से टाइम लैप्स बनता नहीं। वो नीचे जोगिंदर नगर है और ये पूरा बादलों से भरा हुआ शहर। माय गुडनेस। और ये हम एक्सट्रीम हाइट की तरफ, बहुत अलग हाइट है, बहुत अलग हाइट है, एक्सेप्शनली डिफरेंट। क्लाउड्स फील आने लगे हैं। चर्चा यही चल रही है कि क्लाउड व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये एक और यहाँ पे लिफ्ट का आ गया है। शानदार डेस्टिनेशन। और दोस्तों हम ये डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। ये वो बस है जिसमें हम आए हैं। और ये पहाड़ों में बादलों के बीच सीनिक व्यू। और ट्रेन चल रही है हमारी। क्या थोड़ा सा नज़ारे दिखा देता हूँ। अल्टीमेट नज़ारे हैं, बहुत ही शानदार। आप देखेंगे पूरा जोगिंदर नगर दिख रहा है यहाँ से। और ये पूरा ट्रॉली यहाँ आके रुक जाती है और यहाँ से फिर आपको ये सामने एक बिल्डिंग आने वाली है, इसको देखेंगे आप। ये इसका लास्ट स्टेशन है। दूसरी तरफ जो ट्रॉली है वो उस बिल्डिंग के सामने दिख रही है, उसके पीछे से दूसरी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से आ जाता है। और ये यहाँ एक बार ऐसे मान सकते हैं एक स्टेशन है, रिपेयर स्टेशन भी है। और बहुत सारी चीज़ों का काम यहीं पर ठीक करना अगर हो तो ये प्लेस जो है वो यूज़ होती है। और ये हमारी वॉक जो हमेशा हम करते आए हैं, तो इसको भी आप फील कीजिए, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है। और इस जगह को एंजॉय करने का भी अपना आनंद है। ये इसका कोई कंपैरिजन। और हम यहाँ पर थे तो देखिए बादलों ने अपनी जगह बना ली है और बादलों ने अपना रुतबा भी दिखाना शुरू कर दिया। ये कुछ यहाँ पर रुकने की जगह है और क्योंकि अभी थोड़ा सा घास ज़्यादा है और शायद रुकते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे अनटच्ड फ्लावर्स, लिली फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर भी है, बहुत ही सुंदर। और अब आप इसको सुनिए जो पूरी डिटेलिंग कॉन्फ़िगरेशन है। एक सेकंड काम करता है और इसकी क्या तो सेटअप है जो पुलिंग के लिए काम आता है। ये मेंटेनेंस। स्विट्जरलैंड की मैं समझ गया, ये मशीनरी सारी बाहर की है। यहाँ तो सब उस टाइम टेक्नोलॉजी कहाँ होंगी ये वाली। लेकिन वाकई सोचने वाली बात है ना कि इतना यहाँ पे लेके आना करना।
हाँ खाने में कुछ ना चाह ना पानी चल कुछ नहीं। हाँ कैंटीन कुंटीन कुछ नहीं है इधर, अपना खुद ही रहो कहो। एक आदमी तो रहता होगा रात नू, नहीं रहता इतने आदमी रहता है इतने रात नू? हाँ जी आओ तो दोस्तों मैंने थोड़ी कोशिश की है दोस्तों, यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये इसका मैं ऑपरेशन का सिस्टम दिखाता हूँ आपको। और ये सारा का सारा 1960s और उससे पहले का है। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जिसने ये पूरा इंस्टॉल किया था। और इसका व्यू जो आता है वो यहाँ से आता है नीचे ऐसे, आप देखेंगे ये सामने, और ये पूरा सेटअप है इस तरह से। आपका क्या नाम है? ट्रॉली के लिए चलते हुए ये वो जगह है जहाँ ये सेटअप बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं वापस हमारे ट्रॉली के लिए। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है दोस्तों। बहुत ही सुंदर रास्ता, और सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर जिस टाइम पे बनाई गई थी सब चीज़ें तरीके से बनाई हुई है। सीट पे आ जाओ, मेरा तो मानना है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि जाएगी ना नीचे। मज़ा इसी में आएगा बनाने का। और ट्रेन चल रही है हमारी। जय श्री राम। बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं वापस। साउंड को फील कीजिए आप, कैसा आपको ये साउंड ये इस तरीके से नीचे जा रही है। ये है और ये चल रही है गाड़ी। बीच बीच में इनके जंक्शंस हैं यहाँ पर, इसको मेंटेनेंस के लिए कह दो और बहुत सारे कामों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये भुलाए भी नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी कोई जान पहचान है तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा, अन्यथा ये वाहन टूरिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते क्या चीज़ आप इंजॉय कर रहे हो। हाँ, वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा क्योंकि ये बहुत रफ मोड पे चलती है। तसल्ली से देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगने वाला आपको क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए डेप्थ है इसकी बहुत। है अंदर होती है, हो रही है दोस्तों। ये सीनिक व्यू आपने देखा, वाइब्रेशन आती है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है। और आप एक बार के लिए आपको डर का भी हल्का सा फील होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ये शानदार व्यू है, लेकिन आप कितना ही अपने हाथ को स्टेबलाइज करने की कोशिश करिए, ये आपका हिले बगैर रहेगा नहीं। और अब हम यहाँ से आपको बताएंगे, ये हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि एक ट्रॉली नीचे से आती है, एक ट्रॉली ऊपर से जाती है। तो ये बिल्कुल पंजाब स्टेट में, ऐसा ही कुछ है। पंजाब स्टेट के पास ही ये पूरा का पूरा स्पाइडर प्रोजेक्ट का काम है। जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि 1960s से पहले ये 1916 में ये बन गया था प्रोजेक्ट, और इसका फिर एक्सटेंशन होता गया और 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट बन चुके हैं इसके। तो बहुत ही औसम कि नहीं
आप देख रहे हैं दूसरी जो हमने जिस ट्रॉली से हम गए थे वो अब हमें रास्ते में मिल रही है, और अब ये वाली ट्रॉली वापस ऊपर आ जाएगी और हम उसको शिफ्ट करके और उसमें चेंज करके दूसरी ट्रॉली में बैठ जाएंगे। तो ये एक ये इंटरचेंज कह सकते हैं यहाँ पर। और वापस हम उस ट्रॉली में बैठ चुके हैं सिग्नल दे दिया शायद, और अब हम वापस नीचे जाने की तैयारी में हैं। गाड़ी चल देगी। और यहाँ के आगे की जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये सिस्टम है जी, यहाँ से घंटी बजती है, इस तार पे टच करो तो, और ये घंटी बज गई, ये चल दी गाड़ी। एक गाड़ी जा रही है ऊपर की तरफ और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। दोस्तों ये है वाकई जिसको कहते हैं ना सिस्टम, और ये पुराने टाइम में कैसे विकसित हुआ है। तो ये हम आ गए दोस्तों वापस अपनी मंजिल की तरफ। हमने ये जोगिंदर नगर बाईपास से इस ट्रॉली को लिया था, तो ऑलमोस्ट हम वहीं पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट का टाइम और लगेगा और हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी हाइट पे आप जा कर के बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हो। और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसको आप मेरा मानना है पूरे वीडियो को देख के आपको रोमांच महसूस होगा, क्योंकि हर छोटी और बड़ी चीज़ें मैंने कोशिश की है इससे कैप्चर करने की और बताने की। अगला वीडियो में मैं बहुत सुंदर लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और वो अल्टीमेट होगा। वो बरौट वैली और लपास वाटरफॉल दोनों को कवर करेगा, जो कि अपने आप में इस पूरे ट्रिप का बहुत ही सुंदर और मैं कहूँगा प्यारा एक व्लॉग होने वाला है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, और अल्टीमेट एक तरह से व्लॉग आने वाला है वो, तो उसको मिस मत करिएगा। बहुत ही सीनिक व्यू आपको मिलने वाला है उसके अंदर। और लपास वाटरफॉल की तो अपनी एक खासियत है कि वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो अल्टीमेट है दोस्तों। उस रास्ते को आप एंजॉय कीजिए। हमारे व्लॉगिंग में कहते भी हैं कि मंजिल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रास्ता, और उस रास्ते के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत ही प्यारा रास्ता है, और उसको मैं शेयर करूंगा। उसमें कुछ हमारी खट्टी मीठी स्टोरीज़ हैं, और उन स्टोरीज़ को शेयर करने के बाद आपको लगेगा कि वाकई लपास वाटरफॉल भी आपको जाना चाहिए। बरौट वैली तो जाते हैं लोग बाग, लेकिन लपास वाटरफॉल अपने आप में एक बहुत प्यारी डेस्टिनेशन है। और अगर आप जोगिंदर नगर साइड में आए हैं या आते हैं तो आपको लपास वाटरफॉल ज़रूर जाना चाहिए। तो वापस हमारी आज के ब्लॉग के एंड की तरफ पहुँचते हुए, और ये हमने इस ट्रॉली को यहाँ पर छोड़ दिया है, बाय बाय कर दिया है। लोग यहाँ तक आए और ये हमारे दूसरे साथियों के साथ नीचे सानन पावर स्टेशन की तरफ मूव कर चुकी है। ये हमारा बाय बाय हो गया है। और ये ऐसे यहाँ जाती है पर आपको बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलेगा, या मैं कहूँ आपने एक ऐसी चीज़ शेयर करी है जिसको आप भूल नहीं सकते। तो ये वो ट्रॉली है जो अपने अगले स्टेशन की तरफ चल रही है, और हम यहाँ से अपनी बाइक से चल रहे हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन पे। तो बाय बाय ट्रॉली, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे एक अच्छे से ब्लॉग के लिए आपके यहाँ। और अगली बार कोशिश करेंगे कि हम विंच कैंप तक भी जाएं और वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए आएँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।